श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। सीता शक्ति हैं। हनुमान जी कीलक हैं और श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र का जप में विनियोग किया गया है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासना की मुद्रा में विराजमान हैं और पीताम्बरम पहने हुए हैं, जिनके अलौकिक नेत्र नए कमल दल के समान स्पर्धा करते हैं, जो बाएं ओर स्थित सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघश्याम विभिन्न अलंकारों से विभूषित तथा जटाधारी श्री राम का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उनका एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। नीले कमल के श्याम वर्ण वाले, कमल नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी तथा लक्ष्मण सहित ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण करके, जो अजन्मा एवं सर्वव्यापक, हाथों में खड्ग तुनीर धनुष बाण धारण किए हुए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत रक्षा हेतु अवतीर्ण श्री राम का स्मरण करके मैं सर्व काम प्रद और पापों को नष्ट करने वाले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। राघव मेरे सिर की और दशरथ के पुत्र मेरे ललाट की रक्षा करें। कौशल्यानंदन मेरे नेत्रों की, विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की, यज्ञ रक्षक मेरे घ्राण की और सुमित्रा के वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्या निधि रक्षा करें। कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले भगवान श्री राम रक्षा करें। मेरे हाथों की सीतापति श्री राम रक्षा करें। हृदय की जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले मध्य भाग की खर नामक राक्षस के वधकर्ता और नाभि की जाम्बवान के आश्रयदाता रक्षा करें। मेरे कमर की सुग्रीव के स्वामी, हड्डियों की हनुमान के प्रभु और रानों की राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। मेरे जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशानन वध करता, चरणों के विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला, जो भक्त भक्ति एवं श्रद्धा के साथ राम बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी, आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाता। राम, रामभद्र और रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला राम भक्त पापों से लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाला मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उनकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता और उसे सदैव विजय और मंगल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था और उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। जो कल्प वृक्षों के बगीचे के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, विराम माने थमा देना, जिनको थमा देना, दूर कर देना और सारी विपत्तियों को, और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली, कमल पुंडरीक के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों की तरह वस्त्र एवं काले मृग का चर्म धारण करते हैं, जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षसों के कुल का समूल नाश करने में समर्थ हमारा त्राण करें। संघान लिए मनुष्य धनुष धारण किए हुए, बाण का स्पर्श कर रहे, अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मेरे आगे चले। हमेशा तत्पर कवचधारी, हाथ में खड्ग, धनुषवान और युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान का कथन है कि श्री राम दशरथी, सूर, लक्ष्मणाचूर, बलि, काकुत्थ, पुरुष, पूर्ण, कौशल्य,
रघुत्तम, वेदांत वेद, यज्ञेश, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्री राम और अप्रमेय पराक्रम आदि नामों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक का फल प्राप्त होता है। दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम के उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता और लक्ष्मण जी के पूर्वज, सीता जी के पति, काकुत्स्थ्य, कुलचंदन, करुणा के सागर, गुण निधान, विप्र भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ के पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलक, राघव एवं रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप, रघुनाथ प्रभु एवं सीता जी के स्वामी की मैं वंदना करता। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणवीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से ही श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान रामचंद्र के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं किसी और को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर जानकी और सामने हनुमान जी विराजित हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर और रणकीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति, करुणा के भंडार की श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर गण अग्रगण्य श्री राम दूत की शरण लेता हूँ। मैं कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वह समस्त सुख संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत होते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं है। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं हमेशा श्री राम में ही लीन हूँ। हे श्री राम, आप मेरा इस संसार सागर से उद्धार करें। शिव पार्वती से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। हर हर महादेव।